हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं संस्कृत में वाच्य के अंदर द्विकर्मक धातुओं का कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। तो पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना, लेकिन इसमें कुछ अलग है, स्पेशल है। वो क्या है कि इसमें कर्म दो है, द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु अर्थात जिसके अंदर दो कर्म होते हैं। तो इस प्रकार की संस्कृत में 16 धातुएं होती है। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मत, मुष, कृष्ण, नी, ह्री और ब्रह। ये 16 ऐसी धातुएं, ये धातुएं जहां पर भी होती है वहां पर दो कर्म होते हैं। जैसे गोपः गाम दुग्धम दोग्धी, जैसे एक इस उदाहरण से बात को समझते हैं। ग्वाला गाय से दूध दुहता है, तो हम पहले एक प्रश्न बनाते हैं क्या से। ग्वाला क्या दूहता है? दूध। तो ये पहला आपका कर्म है। दो कर्म है, इसके अंदर पहला कर्म क्या है? दूध। तो ये मुख्य कर्म है। दूसरा है वो किससे दूधता है? तो गाय से दूधता है, तो ये दूसरा कर्म है। तो जो ग्रीन कलर में जो दे रखे हैं ये गौण कर्म है, और दूसरे वाले जो दे रखे हैं ये मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म है वो बदलेगा नहीं, और जो गौण कर्म है वो बिल्कुल बदल जाएगा और उसी का परिवर्तन। प्रॉब्लम ये है कि वाच्य में हमारे को कर्ता को भी बदलना है, क्रिया को भी बदलना है, कर्म को भी बदलना है, लेकिन कर्म जब दो है तो किस कर्म को बदले, ये हमारे लिए मुख्य प्रॉब्लम होती है। तो आप प्रश्न की हिंदी करें और उसमें क्या से प्रश्न बनाए। क्या से प्रश्न बनने पर जो उत्तर होगा वह उत्तर मुख्य कर्म का होगा, और दूसरा जो कर्म बच जाता है वह गौण कर्म होता है। गौण अर्थात जो खास नहीं है। तो गोपः गाम दुग्धम दोग्धी, ग्वाला गाय से दूध दूहता है। तो गोप की तीसरी विभक्ति गोपेन हो गई। गाम जो शब्द है वह प्रथमा विभक्ति में गौ हो गया। दुग्धम शब्द अपने उसी रूप में रहा दुग्धम, और दोग्धी शब्द है वो बदल के क्या हो गया? दुहयते हो गया, क्योंकि दूध एक वचन है। हरि बलि वसुधा याचते, हरि राजा बलि से वसुधा मांगते हैं, धरती मांगते हैं। तो भगवान वामन अवतार के अंदर राजा बलि से जो धरती मांगते हैं उसके कहानी के ऊपर ये सेंटेंस है कि राजा हरि, तो हरि की तीसरी विभक्ति हरिना हो गई। बलिम शब्द का बलि परिवर्तन हो गया, गौण कर्म है, और वसुधा शब्द वसुधा ही रहा, और याचते का याचयते हो गया कि वसुधा पूरी एक वचन में। माता तंडुलान ओदनम पचती, तो तंडुल और ओदन दोनों चावल होते हैं। कच्चे चावलों को तंडुल बोलते हैं और पके हुए चावलों को ओदनम बोलते हैं। तो माता चावलों से भात पकाती है, तो माता का तीसरी विभक्ति मात्रा हो गया, और तंडुलान का हो गया तंडुला, और ओदनम शब्द ओदनम ही रहा, लेकिन ओदनम को यहाँ क्या लिखा गया? पच्यते। भात पूरा एक वचन में देखा है, पच्यते। नेक्स्ट है नृपः अपराधिनम शतम दंड्यति, राजा अपराधी को 100 रुपए का दंड देता है। तो राजा का नृप का तीसरी विभक्ति नृपेण हो गया, अपराधीनम की प्रथमा विभक्ति हो गई अपराधी, शतम शब्द शतम रहा, और दंड्यति शब्द क्या बन गया? दंड्यते। जो दंड दिया गया है 100 रुपए का, 100 रुपए अपने आप में यहाँ एक वचन में लिए गए। नेक्स्ट है कृषक ब्रजे पशुन अवरुंधि, किसान बाड़े में, ब्रजे अर्थात बाड़े में पशुओं को रोकता है। तो कृषक की तीसरी विभक्ति कृषकेन हो गई, ब्रजे का ब्रज हो गया, पशुन शब्द वैसा ही रहा, और अवरुंधि शब्द है वो अवरुध्यते हो गया, पशुओं को रोकने के लिए। नेक्स्ट है बालकः पितरम प्रश्नम पृच्छति, बालक पिता से प्रश्न पूछता है, और बालक पिता से प्रश्न को पूछता है। तो बालक शब्द की तीसरी विभक्ति बालकेन हो गया, पितरम शब्द है वो परिवर्तित हो गए, प्रथमा विभक्ति में आ गया पिता, और प्रश्न शब्द वैसा का वैसा रहा, मुख्य कर्म है बदलेगा नहीं, और पृच्छति शब्द का क्या हो गया? पृच्छयते, और प्रश्न एक है इसलिए। मालाकार उद्यान पुष्पाणि चिनोति, मालाकार जो है उद्यान से फूलों को चुनता है, और यहाँ पे मालाकार का हो गया मालाकारेण, और उद्यानम का उद्यानम, और पुष्पानी, और फूल बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर आ गया चीयन्ते। नेक्स्ट है आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते, आचार्य शिष्य को धर्म का बारे में कहता है। तो आचार्य का तीसरी विभक्ति आचार्य हो गया, शिष्यम बदल के प्रथमा विभक्ति में शिष्य हो गया, धर्मम शब्द वैसा का वैसा रहा, पूरा धर्म एक है इसलिए उच्चते वर्ड का गया है। नेक्स्ट नव जो है वो दे रखा है गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। शास्त्री वर्ड का अर्थ होता है उपदेश देना, तो गुरु शब्द की तीसरी विभक्ति हो जाएगी गुरुड़ा, और शिष्यम शब्द है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा शिष्य, और धर्मम शब्द है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर शास्त्री शब्द का हो जाएगा उच्चते। तो उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं कि रामदत्त ब्रह्मदत्त शतम जयति, रामदत्त ब्रह्मदत्त शतम जयति, रामदत्त ब्रह्मदत्त को 100 रुपए जीतता है। जयति अर्थात जीतता है, तो रामदत्त से ब्रह्मदत्त शतम जीयते, रामदत्त की तीसरी विभक्ति हो जाएगी रामदत्ते, और ब्रह्मदत्त शतम जीयते। ब्रह्मदत्त शब्द वापस प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा, शतम शब्द अपने उसी रूप में रहेगा, जयति का क्या हो जाएगा? जीयते। नेक्स्ट है चोर पथिकम शतम मुष्णाति, चोर जो पथिक से, पथिक अर्थात राह की रास्ते में चलने वाला व्यक्ति,
और राहगीर से 100 रुपए ठगता है। पूछना क्या था, ठगता है। तो चोर का तीसरी विभक्ति हो गई चोरेण। पथिकम शब्द है वो प्रथमा विभक्ति में आ गया पथिक। शतम शब्द अपने उसी रूप में रहा और शतम एक वचन में है और शब्द बनेगा मुष्यते। अजापाल, जैसे गोपाल होता है गाय को पालने वाला, अजापाल यानी बकरी पालने वाला। अजाम ग्रामम नहीं थी, बकरी पालने वाला बकरी को गांव में ले जाता है। तो अजापाल की तीसरी विभक्ति हो गई अजापाले। अजाम शब्द अपने प्रथमा रूप में आ गया अजा। ग्रामम शब्द उसी रूप में रहेगा और गांव एक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नियते। नेक्स्ट है गोपा धेनुम दुग्धम दोग्धी। यहाँ पर गाय ने आकर धेनु वर्ण भी आ जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। गोपा का गोपेन, धेनु शब्द अपने प्रथमा रूप में धेनु हो जाएगा, दुग्धम शब्द उसी रूप में रहेगा और दुग्ध एक वचन के रूप में और दुयते रहेगा। तो ये तो आप अभी तक हमने पढ़ा जो द्विकर्मक धातुओं के अंदर। कुछ मैं शब्द ऐसे दे रहा हूं कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसमें कर्म जो आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, निर्जीव कर्म आ रहे थे। अब मैं सजीव कर्म की बात करते हुए कर्ता प्रतिवाच्य से कर्मवाच्य आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स माम पश्यति, वह मुझको देखता है। स माम पश्यति, स का तो हो गया केन और माम शब्द की जो हो गया वो प्रथमा व्यक्ति क्या हो जाएगा अहम। तो अहम शब्द उत्तम पुरुष में होता है तो यहाँ पे अहम शब्द से यहाँ पे जो रूप बनेगा तो अहम शब्द क्या होगा, दृश्य ते दृश्य हो जाएगा। यहाँ शब्द क्या बनेगा, दृश्य बनेगा, क्योंकि अहम शब्द क्या है, उत्तम पुरुष का क्या है, एक वचन है। तो अब यहाँ पे क्रिया जो बनी है वो किसके कारण बनी है, अहम दृश्य। नेक्स्ट है अहम त्वाम ताड़यामि, मैं तुमको पीटता हूं, मैं तुमको पीटता हूं। तो अहम शब्द का तीसरी विभक्ति बनी मया और मया। त्वाम शब्द जो है वह बन गया क्या, यहाँ पे त्वाम शब्द जो बना वहां पर यहाँ पर क्या बन गया, त्वाम। त्वाम शब्द यहाँ बन जाएगा त्वम। त्वाम शब्द जो यहाँ बन जाएगा त्वम बन जाएगा और त्वम शब्द के साथ में जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी, आपके ताड़ यसे आएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन है। तो इतनी देर हमने जो पढ़ा था वो क्रियाएं ज्यादातर प्रथम पुरुष एक वचन की काम आ रही थी। अब उत्तम पुरुष का शब्द आया है कर्म, तो यहाँ पे जो क्रिया आई है वो उत्तम पुरुष की आई है। यहाँ मध्यम पुरुष का कर्म आया तो क्रिया किसकी आई है, मध्यम पुरुष की। इसी प्रकार वयम तान पश्यामि, मैं उन सबको देखता हूं। तो वयम की जगह तीसरी विभक्ति अस्माभि हो गया, तान का त्रे हो गया और ते आने के कारण यहाँ पे वर्ड क्या आया, दृश्यन्ते आया है। तो हमारे द्वारा उनको देखा जाता है। अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं। तो अहम का हो गया मया, त्वाम का हो गया त्वम और त्वम के कारण यहाँ पर शब्द क्या आएगी, पश्यामि। तो पश्यामि की जो शब्द बनेगा वो बनेगा दृश्य से। तो यहाँ पर बनेगा दृश्य से। तो अर्थात मैं तुमको, मेरे द्वारा तुम्हें देखा जाता है। तो इतना तो हमने ये जो पढ़ा है, ये निर्जीव कर्म की जगह सजीव कर्म आने पर क्या परिवर्तन होता है। तो आपके यहाँ पर क्रियाएं मध्यम पुरुष की उत्तम पुरुष की भी काम आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बदलना। इसके अंदर क्या होगा, दो वर्ड ही होंगे, कर्ता और क्रिया। कर्म तो है ही नहीं, तो कर्ता जब तीसरी विभक्ति में चला जाएगा तो कर्ता नगण्य हो जाएगा और कर्म की वैल्यू बिल्कुल, कर्म है ही नहीं और कर्ता की वैल्यू घट जाएगी। तो पीछे क्या रहेगा, पीछे केवल क्रिया रहेगी, तो भाव ही रहेगा, इसलिए इसको भाववाच्य कहा जाता है। जैसे राम वसति, राम रहता है, तो रामेण उच्यते, राम के द्वारा रहा जाता है। माता स्वपिति, माता सोती है, मात्रा शुप्यते, माता के द्वारा सोया जाता है। शिशु रोदिति, शिशु रोता है, शिशुना रुत्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। तो पहले जो कर्ता है उनको तीसरी विभक्ति में ले जाएंगे और क्रिया जो है वो अपने आत्मनेपदी रूप में चली जाएगी। अहम स्वपिमि, मैं सोता हूं, मया सुप्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है। सह भवति, वह होता है, तेन भूयते, उसके द्वारा होया जाता है। ते तिष्ठन्ति, वे सब बैठते हैं, तै स्थियते, उन सभी के द्वारा बैठा जाता है। और नेक्स्ट है शिशु सेते, शिशु सोता है, शिशु के द्वारा सोया जाता है। ईश्वर अस्ति, ईश्वर होता है, ईश्वर के द्वारा हुआ जाता है। ईश्वरेण भूयते, छात्राः तिष्ठन्ति, छात्र बैठते हैं और छात्रे स्थियते, छात्रों के द्वारा बैठा जाता है। लता वर्धते, लता बेल बढ़ती है, लतया वर्धते, लता के द्वारा बढ़ा जाता है। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो क्रिया जो है, तो इतनी देर हम क्या करते, क्रिया जो होती थी वो कर्म के अनुसार होती थी। पहले होती थी कर्ता के अनुसार, यहाँ होती थी कर्म के अनुसार, जबकि यहाँ तो कर्म मौजूद ही नहीं है। तो हम क्रिया कैसे बदलेंगे, तो इसमें एक ही बात है, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया बनानी है, दूसरा कोई रूप आपको बनाना ही नहीं है। इतना आप ध्यान रखेंगे और आप इसको एक बार समझ में ना आने पर वीडियो को दोबारा देखें, चीजें समझ में आ जाएगी और बार बार खुद प्रैक्टिस करें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।